पितामह के चरणों में, और जैसे ही पितामह के चरणों में सिर रखा है, पितामह को लगा कि जैसे ये दुर्योधन की पत्नी आ गई है, तो भीष्म पितामह ने आंखों को खोला और आंख खोलते ही कहा, देवी सौभाग्यवती तेरा सुहाग अमर रहे। हाँ, और जैसे ही कहा सौभाग्यवती तेरा सुहाग अमर रहे, द्रौपदी ने घूंघट खोला, बोले बाबा खाक अमर रहेगा। हाँ, तूने ही कहा है कि मैं पांचों को एक साथ मार डालूंगा, वो अमर कैसे रह सकते हैं। मेरे भाई बहन, जैसे ही द्रौपदी को पितामह ने देखा है, पितामह मौन हो गए, कुछ बोल ना सके। थोड़ी देर के बाद धीरज रखते हुए द्रौपदी से कहते हैं, बोले देवी कोई बात नहीं, जो मैंने कहा तो कहा, लेकिन मैं जानता हूं ये काम तेरा नहीं है। हाँ, ये काम तेरा नहीं है, तुझे लेकर के जो आया है वो कहाँ छिपा बैठा है, जरा उसे भी तो मिला। हाँ? और मेरे गोविंद, इस प्रश्न का जवाब देने के लिए कन्हैया पीछे से आकर के घूंघट किए हुए पितामह के सामने खड़े हो गए हैं। पितामह ने कृष्ण को देखा और देखते ही कहा, गोविंद बूढ़ा होने को चला, पर तेरी रास लीला खेलने की आदत बंद नहीं हुई। हाँ? ये तो बता, ने कहा, पितामह ने कहा, कन्हैया ये तो बता कृष्ण, मैंने बचपन से तेरे हाथ में बांसुरी देखा है, कभी किसी भक्त की रक्षा के लिए अगर तूने शस्त्र उठाया तो कभी धनुष उठाया, कभी गदा उठाया है, कभी फरसा उठाया है, लेकिन आज बता, आधी रात को द्रौपदी के 5 पांडवों की रक्षा करने के लिए तू कौन सा शस्त्र उठा करके आया है जो बार बार अपनी कांख में दबा रहा है। मेरे भैया, और जैसे ही पितामह ने ये बात कहा ना, कन्हैया ने अपना दुपट्टा खोला तो दुपट्टे में द्रौपदी की जूतियां निकली, और जैसे ही द्रौपदी की जूतियां निकली ना, भीष्म पितामह के आंखों में झरझर अश्रुपात बहने लगे और साष्टांग गोविंद के चरणों पर गिरे। बोले वाह हरे कृष्ण, जिस भक्त की रक्षा के लिए तू उसके जूते उठाने को तैयार है, उसका दुनिया क्या, मैं क्या, ये सारा संसार कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि हम उसी में खुश हैं जिसमें तेरी प्रसन्नता है।